हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और भाई फाइनली ये साल का आखिरी दिन है आज, जिस दिन ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो भाई सभी भाई लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। आई होप आपका नेक्स्ट ईयर भी और अच्छा जाए, 2024 से भी अच्छा जाए। सो यार आज की जो वीडियो है बेसिकली उस पर बात करेंगे, और वो वीडियो का टॉपिक है कि ये जो अभी जो हमारा नया कार रीसेलिंग पे जो लॉ आया है उसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली इस लॉ में क्या है। और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि भाई हम अपनी गाड़ी सेल करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा क्या नहीं, मतलब रीसेलिंग से रिलेटेड ही है। सो उस पर ही बात करेंगे। थोड़ी बहुत मैंने भी रिसर्च की थी कि भाई क्या हो सकता है ऐसा, मतलब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगा रही है, तो उसके ऊपर ही मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो उसमें, तो अगर कुछ गड़बड़ लगे जो भी मैं डिस्कस करूंगा तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना और बताना जरूर, सो दैट मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ओके सो यार सबसे पहले तो यार अभी जो लॉ आया है जिसमें हमने ये सब सुना था कि अगर आप अपनी कार सेल करते हो, यूज्ड कार बेसिकली, तो जो भी आपका मार्जिन होगा प्रॉफिट का उस पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, सो इसमें मैं 3 कैटेगरी पे ये चीज डिस्कस करेंगे। 3 कैटेगरी मेरी ये है कि पहली कैटेगरी होगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो फॉर एग्जांपल मैं किसी को ढूंढ के उससे अपनी कार सेल करता हूं तो तब मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। मैं अगर दूसरा हो गया, अगर मैं अपनी कार को Cars24 या फिर किसी भी डीलर को या किसी और को सेल में दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, मैं मारुति की कोई कार खरीदने जाता हूँ और मैं अपनी ही कार उनको दे देता हूँ और उनसे नई कार ले लेता हूँ। ठीक है, सो उस कैटेगरी में क्या टैक्सेशन होगा, कैसे चलेगा। और थर्ड कैटेगरी होगी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी के नेम पे कार ले रखी है, ठीक है, ये आपकी कोई कंपनी और उसके यूज के लिए आपने कार ले रखी है। सॉरी यार, यहाँ थोड़े डॉग्स हैं तो उनको बचाना है, पपीज हैं। सो उनके टाइम पे आपको कैसे टैक्स देखना है, जो कंपनी वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी अपनी कंपनी और अपनी कार ले रही है। सो बेसिकली उस पर ही बात करेंगे आज। और स्टार्ट करते हैं पहले इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो यार ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कार खरीदता हूँ, मतलब लेट से मैंने आज 2015 में एक कार खरीदी है, मैं उसको ऑलमोस्ट 10 साल यूज करके 2025 में सेल करने जाता हूँ। ठीक है, और मैंने उस कार को किसी अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को, या फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल के ढूंढ लिया है किसी को, और मैं वहां पे उस बंदे के साथ डीलिंग डन हो गई और मैं तब सेल करता हूँ। सो इन दैट कैटेगरी फॉर एग्जांपल मेरी कार 10 लाख की थी और मैंने 5 लाख में सेल कर दी। ठीक है, सो इस कैटेगरी में आपको बेसिकली कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो इंसान जिसको आपने जो बेसिकली जो बायर है, बायर को भी कोई किसी तरीके का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये चीज आप क्लियर कर लो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो बायर हो गए आप और आपने अपनी कार सेलर हो गए आप और आप अपनी कार सेल कर रहे हो, यूज्ड कार। किसी बंदे को आपने फेसबुक से ढूंढा या कहीं से भी XYZ सोशल मीडिया से या अपने फ्रेंड्स में नोन में किया है। सो बेसिकली आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ना उनको देना होगा। तो बायर और सेलर पे इसमें कोई भी टैक्स नहीं है। ये चीज मैंने पढ़ ली है, कंफर्मेशन भी कर लिया है। ठीक है, सो भाई इस चीज से रिलेटेड तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें आती है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कार किसी डीलर को बेचते हो, लेट से Cars24 हो गया या फिर महिंद्रा हो गया या किसी भी बाहर के डीलर को या किसी को भी, भाई तो भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली होगा क्या इसमें कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कार 10 लाख की थी, आपने 5 में बेचा, तो जो डीलर है उसने आपसे 5 लाख में कार खरीदी, उस पर 10-20 हजार का काम कराया, तो लेट से वो 50 हजार का उसने उस पर इन्वेस्ट कर लिया, 5-50, और अब उसने उस कार को 7 लाख में बेच दी मार्केट में। सो जो इसका मार्जिन होगा 7 लाख और 5,50,000 का, 1.5 लाख रुपए का। सो ये पहले 12% हुआ करता था। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि आज से हुआ है, ये पहले भी था 12%, और अब ये 18% डीलर को देना पड़ेगा। अब देखो भाई, डीलर है वो या कंपनी है Cars24 या जो भी XYZ कंपनी है, भाई वो अपनी जेब से तो देने वाली नहीं है। सो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, वो इसका फायदा उठाएंगे और आपसे कार सस्ते में खरीदेगी और दूसरे बंदे को भी महंगी बेचेगी। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये डीलरशिप वालों के तो मजे ही होंगे। मतलब एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये पेमेंट हमको एज अ यूजर ही हमें सफर करनी पड़ेगी या और बियर करनी पड़ेगी, टू बी मोर प्रिसाइज।
सो ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। तो आप, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप समझ गए होंगे कि मैं जाता हूँ अपनी कार Cars24 पे सेल करता हूँ, मैंने 10 लाख की कार 5 लाख पे सेल कर दी, तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है भाई, ठीक है। बट जो Cars24 अगर उस कार को 5 की जगह 7 लाख में बेचता है और फॉर एग्जाम्पल उसने उसमें 50,000 रुपए खर्च किए हैं, सो वो जो 1.5 लाख रुपए हो गए 1,50,000, सो उसको उस 1,50,000 का 18% आपको GST देना पड़ेगा। सो ये चीज है, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा था कि भाई ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां या डीलरशिप हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ही एडजस्ट करेंगे कि वो हमारी कार ये बोल के कि इसमें ज्यादा GST लग गया, सो हमसे ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। और सेम वे वो बेचते टाइम भी यही करेंगे कि सर इतना GST आ गया, ये आ गया, तो आप एक्स्ट्रा पैसे दो। तो बेसिकली अगर आप यूज्ड कार खरीदोगे तो वो हो सकता है कि वो आपको महंगी पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने बचा भी ली अपनी कार सेल करते हुए वो पैसे 5 लाख की, बट जो बंदा खरीद रहा होगा उसको वो 18% बियर करना ही पड़ेगा। तो यूज कार मार्केट जो कि इंडिया में पिछले साल जो मैं एक फिगर देख रहा था 51 लाख यूज्ड कार्स खरीदी है लोगों ने। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट है ये। और भाई ऑब्वियसली इसके अब प्राइस आपके बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप यूज्ड कार खरीदने का प्लान कर रहे हो तो देयर इज नो डाउट यूज्ड कार के पैसे आपके ज्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि आपको GST 12 की जगह 18% देना पड़ेगा, और ये एक मैंडेटरी है, ये सबको देना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी में, जो है कि कंपनी के नाम पे। सो बेसिकली इस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इन कंपनियों को, सबसे ज्यादा नुकसान भी इनको ही होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग कंपनी के नाम पे कार रजिस्टर करा लेते हैं और 20% का डेप्रिसिएशन दिखा के उसको 5 साल पे 0 पे ले आते हैं। तो 20 ऐसे दिखाते जाते हैं, और जो गाड़ी है उसका वो लास्ट में उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो 0 पे दिखा देते थे, ठीक है। और उसके बाद वो उसको कुछ भी सेल कर लेते थे, कुछ भी कर लेते, तो उन्हें टैक्स वैक्स बच जाता था, मतलब उसमें वो काफी लूप होल्स थे। सो इस चीज को अब डील हो गया, गाड़ी की जो वैल्यू होगी वो 0% नहीं हो पाएगी, और आप अगर आपने 0% एप्रिशिएट कर भी दी और उसके बाद आप कोई भी गाड़ी XYZ गाड़ी को 5 लाख या 10 लाख में बेचते हो, सो आपको उसके ऊपर 18% GST देना पड़ेगा। सो लेट से अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो 5 साल के बाद आप उसको 5 लाख की बेचते हो, तो आपको पूरे 5 लाख पे GST देना पड़ेगा, तो उसका मार्जिन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो ही कंसीडर होगा। तो भाई ये एक बहुत बड़ा मतलब इसमें काफी ज्यादा टैक्सेशन होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मार्जिन के डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। सो ये है भाई तीनों रूल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, अपने को अगर आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कोई डील करते हो आपको कोई GST नहीं देना है। अगर आप किसी पोर्टल पे देते हो तो बेसिकली उसमें आपको कोई GST नहीं देना है, वो कंपनी ही भरेगी जिस भी पोर्टल पे आप सेल करते हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली वो जो बंदा यूज्ड कार खरीद रहा है वो उससे ही रिकवर करेगी, और वो तो फॉर श्योर है कि वो उसी से रिकवर करेगी। तो यूज्ड कार खरीदना आपका महंगा होने वाला है फॉर श्योर। अगर आप किसी डीलरशिप से बाय करते हो या फिर आप Cars24 या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू बाय करते हो, तो देयर इज नो डाउट यूज्ड कार महंगी होने वाली है, क्योंकि GST 12 से 18% लग जाएगा। और थर्ड है जो मैंने आपको कंपनी वाला बताया। सो कंपनी वाले में बेसिकली 5 साल के बाद अगर आप कार सेल करते हो तो आपको 0 से जितने भी पैसे की आप सेल करोगे उसके बीच का मार्जिन देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान कंपनी वालों को ही होने वाला है। डीलरशिप वाले सबसे ज्यादा नुकसान कंपनी वालों को होने वाला है, और उसके बाद भाई लोग जो यूज्ड कार खरीद रहे हैं उनको तो होना ही होना है, जो किसी भी डीलरशिप से खरीद रहे हैं कार। और डीलरशिप से यार देखो लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट रहता है, कंपनी वारंटीज दे देती है। फॉर एग्जाम्पल आप मारुति सुजुकी का अपना सेकेंड हैंड कार ओनरशिप का ट्रू वैल्यू हो गया, महिंद्रा का भी अपना है। सो वो लोग वारंटी के साथ कार सेल करते हैं, तो इसलिए एक ट्रस्ट वाला फैक्टर रहता है। बट यस, अब उस ट्रस्ट के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस लॉ में भाई बेसिकली यही है। सो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई, सो दैट थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे सकूं। और बहुत सारा लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये कैसे वो कैसे। तो भाई जो बेचने वाला है भाई कार, उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमारे जैसे इंडिविजुअल को। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो इस वीडियो में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना भाई। बाकी अपना ख्याल रखो, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।